प्रिय भैया बहनों, आज हम आपको आपकी हिंदी की पुस्तक में संस्कृत खंड के अंतर्गत प्रथम पाठ वंदना के अंत में कल जो हमने कुछ व्याकरणात्मक प्रश्न कराए थे उसमें प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 व्याकरणात्मक में से आज हम ले रहे हैं। यह आप देखिए, समझिए और इसको करने का प्रयास कीजिए। तो व्याकरणात्मक का जो दूसरा प्रश्न है वो इस प्रकार है, निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। कुछ शब्द दिए हुए हैं, हमने इनमें संधि विच्छेद करने हैं। तो इसके लिए 2 कॉलम बना लेंगे, एक शब्द का और एक संधि विच्छेद का। पहला शब्द है तेजोसी, इसका संधि विच्छेद होगा तेजः प्लस असी। तेज के आगे विसर्ग लग जाएगा, फिर प्लस असी। अगला शब्द है ज्योतिर्गमया, इसका जो संधि विच्छेद होगा वो इस प्रकार से होगा ज्योति प्लस गमया। ज्योति के आगे विसर्ग लग जाएगा, फिर प्लस गमया। तीसरा शब्द है मामृतम, इसका जो संधि विच्छेद होगा वो इस प्रकार से होगा मा प्लस अमृतम। और जो चौथा शब्द है वो है शन्नः, इसका जो संधि विच्छेद होगा वो इस प्रकार से होगा शम प्लस न के आगे विसर्ग लग जाएगा, तो ये संधि विच्छेद इसका होगा। अगला शब्द है त्वमेव, इसका संधि विच्छेद इस प्रकार से होगा त्वम प्लस एव। तो इस प्रकार से संधि विच्छेद हुआ। इसके आगे शब्द है ब्रह्मसी, इसका जो संधि विच्छेद है वो इस प्रकार से होगा ब्रह्म प्लस असी। तो ये ब्रह्मसी का संधि विच्छेद हुआ ब्रह्म प्लस असी। व्याकरणात्मक में ही जो तीसरा प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि निम्नलिखित शब्दों के विभक्ति ए वचन लिखिए। इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, हमको इनके विभक्ति और वचन लिखने हैं। तो इसके लिए आप 3 कॉलम या 3 खंड बना लीजिए। पहला जो कॉलम में पहला खंड हो जाएगा शब्द का, और दूसरा विभक्ति का, और तीसरा वचन का। पहला शब्द है तमसः, जो तमसः शब्द है इसकी विभक्ति पंचमी भी और षष्ठी भी दोनों हैं, और इसका वचन है एक वचन। अगला शब्द है असतः, इसकी विभक्ति भी पंचमी और षष्ठी दोनों ही हैं, और इसका वचन भी एक वचन है। अगला शब्द है ब्रह्मणे, इसकी विभक्ति है चतुर्थी, ये चतुर्थी विभक्ति का है, और इसका वचन है एक वचन। अगला शब्द है त्वाम, त्वाम की विभक्ति है द्वितीया, और इसका वचन भी एक वचन है। तो इस प्रकार से ये व्याकरणात्मक का दूसरा और तीसरा प्रश्न मैंने आपको समझाया है, कराया है। इसको समझकर ध्यानपूर्वक पढ़कर अपनी कॉपी में लिखिए और इनको याद भी कीजिए। धन्यवाद।